काका, आपके साथ डिवोर्स के बाद ना एलिमनी के तौर पर मॉम ने आपसे 1 रुपया नहीं मांगा। मैंने, आपकी खुद की बेटी ने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। पर अब ना हमें आपकी बहुत जरूरत है। मॉम का ट्रीटमेंट रोक देंगे वो लोग। बहुत जरूरत है मॉम की ट्रीटमेंट के लिए। मेरे पास पैसे नहीं है पापा। डायलिसिस रोक चुके हैं हॉस्पिटल वाले, और हॉस्पिटल अथॉरिटी ने कहा है अगर हमने कल तक पैसे नहीं भरे ना, मॉम की ट्रीटमेंट बंद कर देंगे। बेटा मैं करता हूँ कुछ। सोचना भी मत इस बारे में। जब तुमने और तुम्हारी माँ ने गोवर्धन जी से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, तो अब क्यों आई हो यहाँ पर पैसे मांगने? हाँ, अब इनका भी अपना परिवार है, इनकी बेटी है आलिया, उसके कुछ प्लान्स हैं, उसका फ्यूचर है। अगर सारे पैसे तुम्हारी मॉम के इलाज में लगा देंगे तो उसका क्या होगा? डैड, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना मैं आपकी बेटी। आप समझिए, अगर मेडिकल इमरजेंसी नहीं होती ना तो मैं आपके सामने आकर ऐसे नहीं गिड़गिड़ाती। हमें आपकी जरूरत है डैड, हमें आपकी जरूरत है। आप कुछ कीजिए ना प्लीज प्लीज। समझो प्लीज। उनसे नहीं, मुझसे बात करो। इस घर में जो भी फैसला होता है मेरी मर्जी से होता है। ठीक है जिया, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ की जान बचाई जाए, उनका ट्रीटमेंट करवाया जाए, ठीक है, हम देंगे तुम्हारी माँ के इलाज के लिए सारे पैसे, सारे ट्रीटमेंट, सारे मेडिसिन, सब कुछ। बस एक छोटी सी कंडीशन है। कैसी कंडीशन? शाह एम्पायर का नाजायज बेटा हितेन शाह, उसकी शादी हमारे खानदान की लड़की से होनी है। तो वो लड़की, मैं नहीं चाहती कि वो कलंक, वो बुरा नाम आलिया के साथ जुड़े। वो अमेरिका में पढ़ती है, उसका ब्राइट फ्यूचर है। तो आलिया की जगह तुम हितेन से शादी करोगी। वो क्रिमिनल तुम्हारा पति होगा। बोलो, मंजूर है तुम्हें ये डील? हेतल, जिया मेरी बेटी है, मैं उसके लिए इस तरह की कोई डील नहीं कर। गोवर्धन जी, मैंने फैसला ले लिया है, और अगर आपको अपनी दूसरी बीवी की याद आ रही है तो मैं आपको ये याद दिला दूं, आलिया भी आपकी बेटी है और मेरी प्रायोरिटी वो है, और आपकी भी। मैं कर लूंगी शादी। क्या नाम बताया आपने उसका? कोई भी हो, आप जिसे भी कहोगे ना मैं कर लूंगी। मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। I can do anything and everything. आप मुझे बताइए बस। बहुत स्मार्ट हो तुम। तो बस जल्दी से शादी की तैयारी करो। शादी परसों ही है। परसों? इतनी जल्दी? हाँ जल्दी। प्रॉब्लम्स जितनी जल्दी छूटे उतना ही अच्छा है। और हितेन शाह किसी के लिए वेट नहीं करेगा। वो एक क्रिमिनल है, उसका क्या भरोसा। सर, ये आपके पर्सनल आइटम और ये आपका पर्सनल स्मार्ट वॉच। डॉक्टर सुशांत से कनेक्ट करो, प्रायोरिटी 1। हितेन, जेल की फॉर्मेलिटी भी खत्म हो गई है, अब समय आ गया है अगले फेज में जाने का। एग्जैक्टली आगे का प्लान क्या है? डिटेल्स चाहिए। फैमिली कमिटमेंट फेज हितेन, लेकिन थोड़ा सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। तुम्हारी शादी अब आलिया से नहीं बल्कि गोवर्धन मेहता की दूसरी बेटी जिया के साथ हो रही है। डज इट मेक एनी डिफरेंस टू आवर मिशन डॉक्टर सुशांत? नॉट एट ऑल। तुम्हारे लिए तो ये एक इलेबोरेट फॉर्मेलिटीज है, असली गेम प्लान तो इससे ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा डेंजरस भी।
राइट, जस्ट टेल मी द लॉजिस्टिक्स। मुझे शादी के लिए कब और कहाँ आना, मैं पहुंच जाऊंगा। टाइम इज मनी डॉक्टर सुशांत, टाइम इज एवरीथिंग। जिया, ये है मुकेश चाचा, जो मेरे लेट फादर के बिजनेस पार्टनर भी रह चुके हैं, और ये उनकी वाइफ मुग्धा चाची। हम टेम्परेरी यहीं रहेंगे इनके साथ, जब तक मैं अपना इंडिपेंडेंट सेटअप ना कर लूं। खुश रहो, खुश रहो। ऐसे लगता है जैसे हमारे घर में आज रोशनी आ गई। अरे बेटा, मैं अभी इतनी बूढ़ी कहाँ हुई जो तुम मेरे पैर छू के आशीर्वाद ले रही हो। बस खुश रहो। वैसे आशीर्वाद देने वाले तो भगवान है, मैं कौन होती हूँ। वैसे मैंने तुम लोगों का कमरा बहुत अच्छे से सजाया है। स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर द न्यूली मैरिड कपल। रामू काका। जी मालकिन। दूल्हा दुल्हन को उनका नया कमरा दिखा दो। दिखाता हूँ। और हाँ, घर के रूल्स इन्हें अच्छी तरीके से समझा देना। समझ गए ना? आओ बेटा, गृह प्रवेश करो। ये क्या नौटंकी चल रही है यहाँ? लगता है चाची जी ने मुझे डेलिबरेटली इंसल्ट करने का प्लान बनाया है। गेम ऑन। तो ये है मेरी नई लाइफ, क्रिमिनल हस्बैंड और हॉस्टाइल इन लॉज। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी? सिस्टर, सिस्टर, वो रूम नंबर 203 की पेशेंट जमुना देवी। प्लीज वेट मैम। उनका पेमेंट ओवरड्यू होने की वजह से उनको आईसीयू से निकालकर जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। पेमेंट ओवरड्यू? यस। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो सब क्लियर था, सही था सब कुछ। नो मैम, उनका पेमेंट क्लियर नहीं हुआ था। डैड, 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 दरवाजा खोलिए, मुझे हमसे बात करनी है। मॉम की हालत सही नहीं है। डैड, डैड, डैड कहाँ है? मुझे डैड से मिलना है। और आपने मुझसे कहा था ना कि अगर आपकी बात मानकर मैं हितेन से शादी कर लूं तो आप मेरी मॉम की हॉस्पिटल की सारी बिल्स भर देंगे। आपने बिल्स क्यों नहीं पे किया? उन लोगों ने मेरी मॉम को प्राइवेट वार्ड से निकाल के जनरल वार्ड में डाल दिया है। क्यों नहीं भरा आपने बिल? किसने कहा था? कोई ऑफिशियल डील साइन हुई थी हमारे बीच? मैंने कोई एग्रीमेंट साइन किया था? दिखाओ कहाँ साइन किया। कोई विटनेस है? आप ऐसा कैसे कर सकती हो? और फैमिली के बीच में क्या विटनेस? नहीं, मुझे आपसे ना कोई बात नहीं करनी है। जब मेरे डैड से बात करनी है। डैड, तुम्हारे डैड के पास और भी इम्पोर्टेंट काम है। तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, समझी? उन्हें तो मैं हैंडल कर लूंगी। तुम अब इस घर से बाहर निकलो। गेट आउट।
देखते हैं आज क्या बन रहा है। बहू बनने का असली मतलब इसे आज मैं सिखाती हूँ। देखने में तो इंटरेस्टिंग बुफे लग रहा है, खा के देखते हैं खाने में भी उतना ही अच्छा है या सिर्फ देखने में ही। ये तो ठीक ही है, ठीक है। सारू छे बैली एक्सेप्टेबल, पर हमारे पुराने कुक इससे बहुत बेहतर बनाते थे। सो आई थिंक आई वुड गिव हर 3 out of 10. That's what she deserves. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं गुजराती खाने का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। यूजुअली मैं अवॉइड करता हूं, बट मानना पड़ेगा जिया तुमको, आज से मैं ऑफिशियली तुम्हारा फैन हो गया। आई मीन तुम्हारे बनाए हुए हाथ के नाश्ते का। दिस इज रेस्टोरेंट क्वालिटी फूड। सॉरी, मेरा फोन। हेलो, व्हाट? निकलो इस घर से। तुम एक लूजर की वाइफ हो, एक क्रिमिनल की बीवी। इस रिस्पेक्टेबल घर में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, समझी? मैं अपने डैड से मिले बगैर आज यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, समझे आप? डैड कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है, जरूरी है। स्टॉप! तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? धक्के खाकर ही इस घर से निकलोगी? बचपन से यही तो आदत है तुम्हारी। निकलो यहाँ से। हॉस्पिटल से फोन है। हेलो, हाँ सिस्टर, ये सिस्टर, हाँ बताइए। क्या बिल क्लियर हो गया? डैड ने बिल भर दी है। अब सच बता रही हूँ, बिल क्लियर हो गया। हाँ, आपने मॉम को फिर से वो जनरल वार्ड से निकाल के प्राइवेट वार्ड में डाल दिया ना, आईसीयू फैसिलिटीज के साथ। हाँ ठीक है सिस्टर, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग मी। या आई विल सी यू शॉर्टली। यस, बिल क्लियर हो गई है, पापा ने बिल क्लियर कर दी है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा इतना मना करने के बाद भी गोवर्धन जी ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभी जाके उनसे बात करती हूँ, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। चलो अच्छी बात है, पापा ने बिल क्लियर कर दी, पर हेतल आंटी के अगेंस्ट जाकर पापा ने ये कैसे कर दिया? गोवर्धन, हाउ डेयर यू! हमारी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा वीक है, उसके बावजूद मेरे इंस्ट्रक्शंस तुमने फॉलो नहीं किए और उसके अगेंस्ट जाकर हॉस्पिटल के सारे बिल्स पे कर दिए। तुम्हें किसने परमिशन दी? हाँ हेतल, मैंने कोई बिल्स पे नहीं किए, मैं सच कह रहा हूँ, ट्रस्ट मी। झूठ मत बोलो, मैंने खुद सुना है। जिया के पास हॉस्पिटल से कॉल आया था, उसके सारे पेमेंट्स हो चुके हैं, उसकी मॉम को प्राइवेट वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे? मैंने कोई बिल्स पे नहीं किए, और आज तक कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी किसी भी बात को मैंने टाला हो? आई एम अ गुड हस्बैंड एंड आई रिस्पेक्ट यू हेतल। एक्सक्यूज मी, इमरजेंसी कॉल है, आई मस्ट टेक इट। हेलो। इन्होंने नहीं किया तो
पेमेंट किसने किया? ओके। कहाँ जा रही हो? लिसन जिया, हमारी शादी नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं हुई है। ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं। और तुम्हें मेरी वजह से अनकंफर्टेबल फील करने की कोई जरूरत नहीं। दिस इज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अरेंज फॉर द स्पेसिफिक रीजंस, और मैं इसकी पूरी इज्जत करूंगा। गिव मी। ये क्या बात है? लोगों से तो सुना था ये आदमी डेंजरस क्रिमिनल है, जेल तक गया है, पर यहाँ तो हितेन बिल्कुल जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहे हैं। इनका असली चेहरा क्या है? ये केयरिंग पर्सन या मैंने जो सुना था वो? देखो कैसे महारानी की तरह सो रही है। अब भी इसे इसकी औकात दिखाती हूँ। असली गृह प्रवेश करने का टाइम आ गया है। जिया, 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 उठो, सुबह के 5 बज रहे हैं। घर का सारा काम बाकी है। सुबह के ब्रेकफास्ट से लेके घर की क्लीनिंग सारी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाची जी, आप इतनी सुबह का क्या मतलब है? जल्दी उठने की आदत डालो। मुकेश जी को ऑफिस जाना है और हितेन को भी, और उनके उठने से पहले ब्रेकफास्ट बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ढोकला, फाफड़ा और भी गुजराती वैरायटीज। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। जल्दी करना। और हाँ, दोबारा सोना मत, घर का पूरा काम बाकी है। वेलकम टू शाह फैमिली। बहुरानी, Ladies and gentlemen, I would like you all to meet someone very special. Meet my beautiful, intelligent wife, Mrs. Jia Hitesh Shah, the new lady of this house. सॉरी बेटा, हमने तुम्हारी वाइफ को जब बात हॉस्पिटैलिटी की आती है, she believes in personal touch. That's the mark of true class. थैंक्स। तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है।
ये तुम्हारा एक्चुअल वेडिंग गिफ्ट जो मैं तुम्हें पर्सनली देना चाहता था। ये बहुत खूबसूरत है पर बहुत एक्सपेंसिव भी है। मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती। जिया, वेडिंग गिफ्ट्स आर सपोज्ड टू बी एक्सपेंसिव, और जो आज रात को हुआ उसके बाद सबको पता रहना चाहिए मिसेस जिया हितेन शाह डिजर्व द बेस्ट। पर मेरा ना कल जॉब इंटरव्यू है, मुझे सोना है, सुबह उठना है। इंटरव्यू? तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रही हो? गोवर्धन सुनो, वी लैब्स दुनिया की सबसे पावरफुल और सीक्रेटिव कंपनी है। इसका एक्चुअल मालिक कौन है ये कोई नहीं जानता। इट्स ए कंप्लीट मिस्ट्री। मुकेश, वी लैब के हमारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से हमें जो धक्का लगा है ना, उसकी भरपाई करनी इम्पॉसिबल दिख रही है। बैंक्रप्सी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। तू बिल्कुल चिंता मत कर गोवर्धन, मेरे पास एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है। एक ग्लोबल पेंडेमिक आने वाली है, बहुत बड़ी महामारी, कोरोना वायरस। अगर हम उसका वैक्सीन पहले डेवलप कर लेते हैं तो ये सब कुछ चेंज कर देगा। अगर ऐसा होता है मुकेश, तो हम ना सिर्फ अपने लॉस की भरपाई कर पाएंगे बल्कि एक अमीर और पावरफुल कंपनी बन जाएंगे। मेरे पास एक टेक्निकल प्लान है, फुल प्रूफ शॉर्टकट। लेकिन मुकेश, ये होगा कैसे? एक सीक्रेट फॉर्मूला जो सब कुछ चेंज कर देगा। तो ये है आपका गेम प्लान, लेकिन आपको क्या पता कि मैं आपसे 4 कदम आगे हूं। हेलो सुशांत, मैंने जस्ट मुकेश अंकल को किसी से वैक्सीन के बारे में कन्वर्सेशन करते हुए सुना है। हमारे जितने भी ट्रायल्स चल रहे हैं उनको इमीडिएट बेसिस पे फास्ट ट्रैक करो। द टाइम इज रनिंग आउट सुशांत। अंडरस्टूड, मैं अभी से प्रायोरिटी पे डाल रहा हूं। ओके, मेक इट फास्ट। I must say, Jia, your qualifications are quite impressive. Good. किंजल को कब से जानती हो? किंजल और मैं कॉलेज से साथ में हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं एक्चुअली। और शी स्पीक्स हाईली अबाउट योर कंपनी। उसने मुझे रेकमेंड किया था कि आपकी कंपनी में मैं अप्लाई करूं। अपरेंटली मेरे लिए बहुत अच्छा है। जिया, हितेन शाह आपके हस्बैंड है? जी। आई सी। जी? समथिंग इज वेरी रॉन्ग। हितेन के नाम सुन के ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? कौन है ये? बिल्कुल स्टूपिड सा आउटफिट पहना हुआ है। लगता है घर की कोई मेड है। ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल भी नहीं है। वेरी गुड जिया। आज हमारी पार्टी में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और सोशलाइट्स आए हैं। तुम्हें उनका खास ख्याल रखना होगा, वीआईपी ट्रीटमेंट देना होगा। जिया, 1 मिनट। बेटा, ये सर्व करूं? गेस्ट को सर्व करो। यहाँ भी
ये है हमारे घर की नई मेड। और जिया, ये क्या किया तुमने? अगर सर्व करना नहीं आता पार्टी में तो यहाँ आई क्यों हो काम करने? ट्रेनिंग पीरियड है, समझ में आता है, लेकिन इस तरीके से सर्व करोगी तो कैसे चलेगा? अब जाओ, जाके उठाओ। क्या कर रही हो तुम? सॉरी। सॉरी? I'm really sorry. Actually, she's just a trainee. I'm really sorry on her behalf. अब खड़ी क्या हो? Pick it up. I say pick. आई एम सॉरी मिसेस शाह, हम एक क्रिमिनल की वाइफ को अपनी कंपनी में जॉब नहीं दे सकते। कंपनी पॉलिसी। क्रिमिनल? क्या मतलब है आपका? यस, क्रिमिनल। आपको नहीं पता? हितेन शाह के ऊपर फार्मा रिलेटेड मल्टीपल क्रिमिनल चार्जेस हैं। फ्रॉड, इलीगल ड्रग ट्रायल, टैक्स की चोरी। अगर हम एक क्रिमिनल की वाइफ को जॉब देंगे तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन और उसकी गुडविल दोनों खतरे में आ जाएगी। सो आई एम सॉरी, हम आपको अपनी कंपनी में जॉब नहीं दे सकते। कंपनी पॉलिसी। आई वॉज इम्प्रेस्ड बट हाउ डेयर दे। ये भी कोई रीजन हुआ तुम्हें जॉब से रिजेक्ट करने का? तुम्हारे हस्बैंड के एलिज क्राइम की वजह से, जिसे तेरा करियर सफर क्यों करे? इट्स कंप्लीटली अनफेयर। जिया, तू स्ट्रेस मत ले। मैंने ऑलरेडी कंपनीज में नेटवर्किंग कर रही हूँ, तुम्हें बेटर अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। किंजल यार, जॉब के भरोसे बैठा नहीं जा सकता। मैं सोच रही हूँ कि अपनी एक खुद की अकाउंटेंट फर्म खोल ही लूं। कम से कम मेरी रेपुटेशन पे डिपेंड करेगा, किसी और के पास पे नहीं। लेकिन उसके लिए सस्टेंशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। तेरे पास इतने फंड्स हैं? पर्सनल लोन लेने का सोचा था या फिर प्राइवेट मनी लेंडर से। तू टेंशन मत ले, मेरे पास कुछ डिसेंट सेविंग है। अभी तो फिलहाल रख ले, अगर तेरे पास कंफर्टेबल अमाउंट आ जाएगी तो वापस कर देना मुझे। किंजल, मैं तुझसे और कुछ नहीं ले सकती। बहुत कुछ ले चुकी हूँ ना तुझसे। ये कॉलेज की फीस, इंटरव्यू अरेंजमेंट्स। मैं खुद से कुछ करना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। तू ठीक कह रही है, सेल्फ रिलायंस इंपॉर्टेंट है। देख, तू स्ट्रेस मत ले। आखिर चल क्या रहा है जिया के दिमाग में? विल शी सैक्रिफाइस लव फॉर सर्वाइवल? हाँ शर्मा जी, बोलिए। सर, बहुत बुरी खबर है। अब क्या हो गया? पहले अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी टाइट है, अब और ऊपर से और प्रॉब्लम्स। बोलो। सर, यूएसए बेस्ड नेवी लैब्स हमारे सारे मेजर टेंडर्स कैंसिल कर दिया है। रीजन नहीं दिया, बस एक मेल आया है। क्या? ये कैसे पॉसिबल है? ये लैब तो हमारी बहुत पुरानी क्लाइंट है, उनसे हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। सर, उनका डिसीजन फाइनल है। लीगल टीम कह रही है कुछ नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट में अर्ली टर्मिनेशन क्लोज है। अगर ये सच है तो हमारी कंपनी का बैंकरप्सी कंफर्म्ड है। सब खत्म हो गया शर्मा, सब खत्म हो गया। अरे चाची जी, आप जिया बेटा, ये तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल कपड़े लाई हूं मैं। ये मेरी सासू माँ से मुझे मिले थे जब मैं शादी करके आई थी। फैमिली हायरलूम, प्लीज एक्सेप्ट। हमारे शाह खानदान के रीति रिवाज के अनुसार नई नवेली दुल्हन जब इस घर में आती है तो यही कपड़े पहन के उसका वेलकम होता है। और आज हमने तुम्हारे लिए ग्रैंड वेलकम पार्टी रखी है, तो तुम्हें यही कपड़े पहन के आना होगा। जी चाची जी, पर ये कपड़े थोड़े पुराने नहीं लग रहे हैं? पुरानी नहीं डार्लिंग, ट्रेडिशंस, फैमिली ट्रेडिशंस, परंपरा यू सी। या फिर तुम्हें
इन रीति रिवाज से कुछ प्रॉब्लम है। आज तो मजा आएगा, सब देखेंगे इस मैडम की असली औकात। See you in the evening. आलिया बेटा, मुझे तुम्हारे डैड पर शक हो रहा है। वो कुछ तो हमसे छुपा रहे हैं। हॉस्पिटल के बिल्स किसने पे किए? ये मिस्ट्री तो सॉल्व करनी ही होगी। समथिंग इज फिशी। मॉम, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ यूएस में बैठे बैठे सब पता लगा सकती हूँ। So beautiful. हितेन कहाँ है? हितेन? हितेन? हितेन कहाँ हो? हितेन? सामने। This is for the most beautiful woman of the world. हितेन, एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? नहीं मतलब हमारी शादी तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी ना? फिर ये कैंडल्स, रोजेस, ये रोमांटिक सा वाइब, ये सब क्यों? मैं सोच रहा था कि हमारी शादी तो हो ही गई है, और ऑनेस्टली तुम इतनी बुरी ऑप्शन भी नहीं हो। बुरी ऑप्शन? ये अंदाज है क्या तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट देने का? और ये सब तुमने किया है अकेले? प्लानिंग मेरी है, बट एग्जीक्यूशन में मैंने हेल्प ली। आई वॉन्टेड टू बी परफेक्ट फॉर यू। हितेन, थैंक यू। तुमने जो स्ट्रीट पे किया ना, आई रियली कांट थैंक यू एनफ फॉर दैट। जिया, हमारी शादी किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हुई हो, तुम मेरी वाइफ हो। तुम्हारी केयर, तुम्हारी प्रोटेक्शन, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा हक है। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आता है थे, किसकी बात पे भरोसा करूं? वो लोग जो तुम्हें क्रिमिनल कहते हैं, डेंजरस कहते हैं, या फिर मैं जो देख रही हूं उस पर? दैट यू आर सेंसिबल, केयरिंग, प्रोटेक्टिव। जी, अब मुझे नहीं फर्क पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। मुझे सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते, तुम्हारा दिल क्या कहता है when you look at me।
फाइनली पापा, आपकी जिंदगी भर की रिसर्च मिल गई। हितेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिया, तुम यहाँ? तुम्हें कैसे पता इस जगह के बारे में? मैं भी तुमसे यही पूछने वाली थी। नहीं, मैंने वो कॉरिडोर में लाइट जलते हुए देखा तो आ गई। अच्छा अच्छा। पर तुम ये बताओ, इतनी रात गए मैंशन के इतनी सुनसान एक पार्ट में तुम क्या कर रहे हो हितेन? नहीं मतलब इस जगह को देखकर लगता है कि यहाँ पर सालों से कोई नहीं आता है। एक्चुअली जिया, ये मेरे पापा की जिंदगी थी, मेरे पापा का पैशन। तुम्हें पता है, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे पापा अभी भी यहीं पे हैं, अपने स्लैब में, बस अपनी पुरानी मेमोरीज फ्रेश करने आ जाता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड हितेन, मैं समझ सकती हूँ, पर मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हें कभी भी लगे ना कि तुम कुछ शेयर करना चाहते हो तो बेझिझक कर सकते हो। यू नो, आई माइट हेल्प। नहीं जिया, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। बता, किसने भेजा है तुझे अटैक करने के लिए? अरे किसने नहीं, हमने किया है। झूठ मत बोल, सच बोलेगा तो जाने दूंगा तुझे। बताता हूँ। सावकर साहब, वो जो मिस्त्री जी है ना, उन्होंने बोला था कि मैडम को नेकलेस चुराने के लिए, क्योंकि नेकलेस बहुत कीमती है। एक कंडीशन पे तुझे जाने दूंगा, तुझे एक मेरा काम करना होगा। क्या करना होगा? अरे देखो, कितना ब्लड बह रहा है, डॉक्टर को बुलाना चाहिए ना। नहीं चाची, माइनर स्क्रैच है, बैंडेज करेंगे ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। कहाँ माइनर है, कितना डीप कट है। ये सब ना इस लड़की की वजह से हो रहा है। मैं कह रही हूँ ना, ये गरीब लड़की जब से इस घर में आई है ना, तब से कुछ ना कुछ अपशगुन ही हो रहा है। इस गरीब लड़की के आने की वजह से हमारे सोफेस्टिकेटेड हितेन को स्ट्रीट फाइटर से लड़ना पड़ रहा है। ये छोटे घर की प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे जैसे सोफेस्टिकेटेड फैमिली को कितनी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ रही है। गली के गुंडों से फाइट, कभी सोचा है क्या इज्जत रह गई है शाह खानदान की हमारी सोसाइटी में? इनफ चाची, इसमें जिया की कोई गलती नहीं है। समटाइम्स सिचुएशंस आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तुम्हारे लिए स्पेशल सरप्राइज है। जल्दी से ये साड़ी पहनकर टेरेस पर मिलो, मैं वेट कर रहा हूँ। नो एक्सक्यूजेस दिस टाइम। इसकी जरूरत नहीं थी टेन, पर थैंक यू। ये बेचना था मुझे। नेकलेस सेट तो सरस है, डायमंड भी जेन्युइन। 1.5 लाख कैश पेमेंट
अभी के अभी। छोटू कैश लाना। नहीं नहीं नहीं, वो वापस कीजिए। सॉरी सर, मुझे ये नहीं बेचना है, मैं नहीं बेच सकती। मैडम नेगोशिएट हो सकता है, चलिए 2 लाख कैश पेमेंट हैंड टू हैंड। नहीं सर, पैसों की बात नहीं है, मैं नहीं बेच सकती। आई थिंक दिस इज वेरी स्पेशल टू मी। मैडम ये क्या बात हुई? तो हमारा टाइम क्यों वेस्ट किया आपने? कस्टमर के टाइम का वैल्यू और हमारे टाइम का नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, पर शायद मेरे लिए जरूरी था, समझ लो। देखिए, मैं ये नेकलेस तो नहीं बेच सकती, आपसे सॉरी बोल सकती हूँ, आई एम रियली रियली सॉरी, बट दिस हैज सेंटिमेंटल वैल्यू फॉर मी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं बेच सकती मैं। थैंक यू, नमस्ते। मुझे तो ये नेकलेस किसी भी कीमत पर चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बंटी तू कैच है, जल्दी से जल्दी मेरे दुकान पे आ, जल्दी। मैडम, अगर जान प्यारी है तो बैग हमें दे दो। क्या कर रहे हो आप? कोई ड्रामा ना आई। अरे बैग छोड़िए मेरा, आप पैसे ले जाइए, मैं पैसे देती हूँ, बैग नहीं। पागल मत बन, वरना तेरे साथ बुरा होगा। बोल रहा छोड़, बैग छोड़। किंजल, क्या यार किंजल, आज तो सैटरडे है ना, इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल कर रही है? जिया उठ जा, तुझे सुबह सुबह एक अमेजिंग न्यूज देने के लिए कॉल किया है। अच्छा, क्या अमेजिंग न्यूज भाई? तेरी जॉब लग गई है, दैट टू अ फैंटास्टिक कंपनी। क्या बोला? जॉब लग गई है मेरी बिना इंटरव्यू के? जेडी अकाउंट्स नाम की एक प्रीमियम अकाउंटिंग फर्म है, उन्होंने मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट किया है और बहुत ही रेप्यूटेड है। तेरा सीवी मांगा है विदाउट एनी फॉर्मल इंटरव्यू। उन्होंने तुझे सीनियर पोजीशन पे हायर किया है। डिटेल्स में तुझे व्हाट्सएप करती हूँ, तू जल्दी पहुंच जा। चल, अब मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, बाय। किंजल, किंजल, ये कैसा एक्सप्रेशन है? राइट से देखो तो एक्साइटेड और लेफ्ट से देखो तो टेंस्ड। हितेन, मेरी जॉब लग गई है, वो भी बिना इंटरव्यू, पता है तुम्हें? कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ओह सॉरी। ये तो काफी अच्छी न्यूज़ है। अच्छा ये बता, ज्वाइनिंग कब से? अरे आज ही से ज्वाइनिंग है यार। आज से? हाँ। इतना अर्जेंट? हाँ। दैट्स वेरी अनयूजुअल यार। देखो, मैं ना अभी तुम्हें ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकती, अभी के लिए मैं जा रही हूँ, बाद में आके बताती हूँ। ओके, बाय बाय। सुशांत, अगर मैंने जिया से डायरेक्टली बोला कि मैं उसकी जॉब में हेल्प कर सकता हूँ तो वो कभी नहीं मानेगी। उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ा है। कुछ ऐसा सोचो जिससे उसकी जॉब भी लग जाए और उसको ये भी ना पता चले कि मैंने हेल्प की है। ठीक है हितेन, मैं एक प्रॉपर सेटअप करता हूँ, एक प्रोफेशनल कंपनी के थ्रू एक सॉलिड जॉब ऑफर करता हूँ। परफेक्ट। उसे ही सिर्फ और सिर्फ ये लगना चाहिए कि उसे ये जॉब उसकी काबिलियत की वजह से मिला है, ना कोई फेवर और ना कोई शॉर्टकट। ओके, डन। What is this, Mrs. Jia? आज ऑफिस का फर्स्ट डे है, ना कि सिर्फ आप लेट आई हैं बल्कि इस कंडीशन में। वो क्या है ना सर, आज ही जॉब के लिए कॉल आया और घर में भी इतनी सारी।
Actually, I'm sorry. I shouldn't give you any excuses. This is my professional field और personal excuses मैं यहाँ पे देना नहीं चाहती. And I am taking the full responsibility of it. मैं कल से बिल्कुल टाइम पे आऊंगी और पूरी प्लानिंग के साथ आऊंगी. Okay. Actually, I really impressed with your attitude. Otherwise, most of the people लंबे चौड़े एक्सक्यूजेस देते हैं. जिया, ये नई फर्म है, नया स्टार्टअप है. मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे आगे डिसअपॉइंट नहीं करेंगी. Will you? No, sir, never. Welcome to GD Accounts. Thank you. Carry on. अरे जिया बेटा, इधर आओ. मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी. बहुत परफेक्ट टाइमिंग. तुम्हें ना मेरा एक छोटा सा काम करना होगा. बाजार जाके कुछ सब्जियां लानी होंगी. आज स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं और घर में कुछ भी नहीं है. ठीक, बस बहुत हो गया चाची जी. जिया, ये क्या है? मैं और मुकेश जी ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहे हैं और ये सुबह सुबह बैग लेके तुम कहाँ भागी जा रही हो? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी चाची जी. सब कुछ इतना हड़बड़ी में, इतना जल्दी में हुआ ना, मैं आपको बताना ही भूल गई. एक्चुअली ना मेरी जॉब लग गई है और आज मेरी पहली दिन है. जॉब? लेकिन किचन और घर की जिम्मेदारियां भी तो तुम्हारा ही हिस्सा है. यहाँ मैं और मुकेश जी ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहे हैं. मुकेश जी को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है. उनके लिए नाश्ता कौन बनाएगा? चाची जी, आज ना मेरा पहला दिन है और मैं ऑलरेडी 30 मिनट्स लेट हूँ. आज प्लीज आप संभाल लीजिए ना, प्लीज. देखो जिया, जॉब करना तो ठीक है, लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना ठीक नहीं. और मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हें किसी के दबाव में आकर जॉब करने की जरूरत क्या है. क्या तुम भूल गई हो कि तुम अब शाह फैमिली का हिस्सा हो? देखो, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन सबका नाश्ता बनाने के बाद. समझ आया? मिसेस जिया. Oh no,
पहले दिन ही लेट हो गई मैं, और सामने बॉस भी मिल गए। जॉब के फर्स्ट डे पे मेरी बैंड बजना पक्का है। यस सर। ये वो पैटर्न है या कोइंसिडेंस? कुछ तो है। Everything is all right, Jia. Sir, I have to show you something very concerning. ये फाइनेंशियल एलोकेशंस जो है ना, वो मुझे डेलिबरेटली वेग लग रहे हैं। और रिपोर्टिंग मेथड भी आप देखिए ऐसे टैम्पर किए गए हैं कि एक्चुअल यूजेज का ही पता नहीं चल रहा है। और मैंने ये पैटर्न ना पहले नोटिस किया है। जब भी ऐसा कुछ हो रहा होता है ना सर, कुछ ना कुछ तो छुपाया जा रहा होता है, या फिर कोई बहुत बड़ी स्कैम है। Impressive. Very keen observation. थैंक यू सर। पर इसको यहीं छोड़ते हैं। छोड़ते हैं मतलब सर, बट दिस इज क्लियरली फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी और पॉसिबल फ्रॉड भी हो सकता है। जिया, कुछ दरवाजे ना खुलें तो ज्यादा बेहतर है। हमारी फॉर्म नई है जिया, और ये लोग बहुत पावरफुल हैं। मैं इस वक्त इतने बड़े एनिमी से टक्कर नहीं ले सकता, और जरूरी नहीं कि हर सच्चाई सबके सामने लाए। कभी कभी खुद को सेव करना ज्यादा बेहतर होता है। मुझे लगता है तुम्हें अग्रवाल मर्जर पर ध्यान देना चाहिए। इस मैटर को यही क्लोज करो। ऑल राइट, गुड, बैठ। शाह, हितेन का लास्ट नेम भी तो शाह है। I don't know, ये कोइंसिडेंस है या कुछ है। गुजरात में कोरोना केसेस में हुआ एकदम से भारी इजाफा। स्टेट गवर्नमेंट ने किए इमरजेंसी मेजर्स अनाउंस। जिया, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस। चाची जी, आपको ना थोड़ा समझने की जरूरत है कि मेरी एक फुल टाइम जॉब है। सुबह 5:30 बजे उठती हूँ, सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर ऑफिस जाती हूँ, पूरा दिन काम करती हूँ, शाम को आते ही क्लीनिंग, कुकिंग, सर्विंग। सांस कब लूं मैं, रेस्ट कब करूं? जिया, ये तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रही हो? आप ना अब लिमिट क्रॉस कर चुकी है। आपको ना मुझे थोड़ा समझने की जरूरत है। इतने दिनों से सब कुछ मैं सहती आ रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर सहती रहूं। मशीन नहीं हूं मैं, इंसान हूं। समझ में आ रहा है आपको? और प्लीज मुझे भी ना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, ओके? तुझे हिम्मत? आज घर का एनवायरनमेंट बहुत अजीब सा है। कुछ हुआ है क्या? आपको चाची जी ने नहीं बताया कि मैंने आज उनसे बदतमीजी से बात की? उन्होंने तो बताया, बट मुझे अपनी बीवी की साइड भी तो सुननी है ना। हितेन, मैं ना 5:30 बजे उठती हूँ, उठ के सबका नाश्ता बनाती हूँ घर पे, उसके बाद ऑफिस जाती हूँ। ऑफिस में पूरा दिन इतने सारे काम रहते हैं, उसके बाद फिर शाम को घर वापस आती हूँ। घर वापस आने के बाद ही घर के सारे काम काज शुरू हो जाते हैं। हितेन, मेरी नींद पूरी नहीं होती है, ऑफिस में आंख लग जाती है, और जैसे ना नोटिस कर रहे हैं, मेरी प्रोफेशनल रेपुटेशन जा रही है। हितेन, क्या करूं मैं? Believe this. क्या? मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ, तुम हंस रहे हो? हाँ? जिया, क्योंकि मुझे पता है मेरी बीवी बेवजह किसी पे गुस्सा नहीं होती है। राइट? तुम सिर्फ अपने करियर पे फोकस करो, बाकी सब चीज मैं हैंडल कर लूंगा। आई प्रॉमिस। मैं किसी को भी तुम्हारे काइंडनेस का एडवांटेज नहीं उठाने दूंगा।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हितेन। अच्छा लिसन, तुम्हें कोई काम नहीं करना है, सिर्फ आराम करना है। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी अभी आराम है। हितेन, मैं ना ऑफिस के लिए 2 घंटे लेट हूँ, तुम्हें पता है? और घर के सारे काम वो भी तो पेंडिंग होंगे। चाची जी बहुत गुस्सा करेंगी। अब तक तो वॉल्केनो फट चुका होगा। हितेन, मुझे जाना है। नहीं जिया, ना कोई तुम काम करोगी और ना ही कहीं जाओगी। पहले लेटो आराम से, लेटो आराम से। डॉक्टर ने क्या कहा है? कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स कहा है ना, तो इसलिए अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आराम से लेटो, पहले तो आराम से लेटो। पर ऑफिस की चिंता मत करो जिया, मैंने जय से पर्सनली बात कर ली है। उसने कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दिखाई और 5 दिन की मेडिकल लीव भी अप्रूव कर दी है विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड। पहले आराम से लेटो तुम। हाँ, मैं दवाई लेके आ रहा हूँ। जिया, तुम खुद को इग्नोर करके बाकी सबका ख्याल रखती हो। चाची का नाश्ता, ऑफिस का काम, घर की क्लीनिंग। हाँ, कब खाती हो, कब प्रॉपर सोती हो, उसका कुछ हिसाब है? पकड़ो इसको। इसलिए अब से तुम सिर्फ मेरी सुनोगी। प्रॉपर खाना, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर केयर। खाओ इसको। अच्छा, जिया, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से निभाऊंगा। चलो आराम करो। गोवर्धन जी, आप क्या कर रहे हैं? लेट हो रहा है। आलिया की फ्लाइट लैंड कर चुकी होगी, वो वेट कर रही होगी एयरपोर्ट पे। और कितना टाइम लगाएंगे आप? प्लीज जल्दी करिए। अरे आया 2 मिनट। अरे ऑफिस से एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया तो उठाना जरूरी था। सो सॉरी। चलो। बेटी से इम्पोर्टेंट भी कुछ है क्या? वो वेट कर रही होगी वहाँ पर। यूएस से इतने दिन बाद आई है। चलिए। आलिया, अरे कैसे बच्चा? देखा, आपने इतना लेट किया, उसको अकेले एयरपोर्ट से आना पड़ा। अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही हूँ, 25 की हो गई हूँ। जब यूएसए से इंडिया आ सकती हूँ तो एयरपोर्ट से भी घर तक आ ही सकती हूँ ना। आई एम इंडिपेंडेंट लेडी। ओह रियली? कितने दिनों बाद तेरी शक्ल देखी है। आई रियली मिस्ड यू। मिस यू टू। आई नीड टू, मेरा बच्चा। अब मैं आ गई हूँ ना, अब आएगा मजा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था गोवर्धन, चिंता बिल्कुल मत करो। एक ग्लोबल पैंडेमिक आने वाली है, वही हमारे लिए होगी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में होगी तभी खेलेंगे हम अपना खेल। इसका मतलब ये कि अगर हम सबसे पहले वैक्सीन डेवलप कर लेते तो ना सिर्फ हमारे लॉस की भरपाई हो जाएगी, अब हम बिलियनर्स बन जाएंगे। दुनिया एक डोज को तरसेगी और हम होंगे उस डोज के मालिक। कोरोना वायरस के वैक्सीन का फॉर्मूला ऑलरेडी मेरे पास है। थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देंगे, पैकेजिंग चेंज कर देंगे और मार्केट में लॉन्च कर देंगे। टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है और दुनिया डर के मारे खुद ही लाइन में लगी रहेगी और हमारा प्रोडक्ट दमदार बिकेगा। डॉक्टर सुशांत, इंडिया में पेंडेमिक बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है और मुकेश अंकल कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। हमें उनसे पहले अपने लेजिटिमेट वैक्सीन की ट्रायल्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, वरना अगर फेक वैक्सीन मार्केट में आ गए तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। हितेन, हमारे लैब ट्रायल्स कंप्लीट हो गए। सुशांत, जल्दी से ह्यूमन ट्रायल्स फास्ट ट्रैक करो। दिस इज आवर ओनली चांस टू सेव लाइव्स और उनके फ्रॉड को सामने लाने का भी। द टाइम इज रनिंग आउट सुशांत, एक भी दिन का डिले हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। रिजल्ट्स भी आउटस्टैंडिंग आए हैं, लेकिन ह्यूमन ट्रायल्स अभी भी पेंडिंग है। ओके जिया,
यू आर लुकिंग सो टायर्ड। ऑफिस में सब ठीक है ना? जिया, 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 जिया आंखें खोलो। जिया, जिया क्या हुआ? जिया, तुम बिल्कुल सही थे हितेन। मुकेश शाह और गोवर्धन मेहता मिलकर एक फर्जी वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला, उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है सुशांत? वो मार्केट में लॉन्च के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। मेजर साइंटिफिक डिस्क्रिपेंसी है। mRNA सीक्वेंसी में तो फंडामेंटल एरर्स है। शाह फार्मा और मेहता मेडिकल्स ने जॉइंटली अनाउंस किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट कोरोना वैक्सीन। सुशांत, अगर ये हाफ प्रिपेयर्ड वैक्सीन मार्केट में आ गया तो इससे मुकेश अंकल और गोवर्धन जी ओवरनाइट विलेने तो बन जाएंगे, लेकिन पब्लिक के लिए ये एक पोटेंशियल डेथ सेंटेंस हो सकता है। एग्जैक्टली, इसलिए मुझे तुरंत इंडिया आना होगा अपना कंप्लीट फॉर्मूला और एविडेंस लेके। जल्दी सुशांत, बहुत से लोगों की जिंदगी दांव पे लगी है, हमारे पास टाइम बहुत कम है सुशांत। ओके सर, वैक्सीन अनाउंसमेंट के बाद से हमारी कंपनी ने फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई है। 300% इंक्रीज इन जस्ट 48 आवर्स। सर, मार्केट में हमारी कंपनी ट्रेंड कर रही है। To rule the world of healthcare, to unlimited wealth and power. और एक बात और, वी लैब के साथ हमारा परफेक्ट रिवेंज। जिया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल फाइल है। इसमें जैन बिल्डर्स की सारी फाइनेंशियल ऑडिट्स हैं और हितेन जी ने स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि तुम इसे हैंडल करो। हितेन ने? पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। एक्चुअली वो तुम पर और ज्यादा लोड देना नहीं चाहते थे, पर ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है तो ध्यान से। और तुम पर सब बिलीव करते हैं। तुम चाहो तो वर्क फ्रॉम होम भी ले सकती हो, लेकिन बी केयरफुल। ये क्लाइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी मिस्टेक भी बहुत भारी पड़ सकती है, सो बी केयरफुल। डोंट वरी सर, आई विल हैंडल इट विथ प्रॉपर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड केयर। आई बिलीव। भी प्यास लगती है तभी पानी खत्म हो जाता है। जल्दी कर, वो आ जाएगी। यूएस में साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ में हैकिंग भी सीखी है मैंने। ये तो मेरे लिए मामूली सा काम है। अपना टैलेंट जल्दी दिखाओ, उसके आने से पहले। फाइल करप्ट हो गई, अब देखते हैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी ये। लेट्स गो। ये कैसे हो गया? लगता है फाइल करप्ट हो गया। नो 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 नो। क्या जवाब दूंगी ऑफिस में अभी? आलिया बेटा। जी कहिए। मैं मिसेस मुग्धा शाह, हितेन शाह की चाची। तुम्हें देखा तो लगा जैसे तुमसे बात करनी चाहिए। लगता है हम दोनों की खूब बनेगी। क्या मतलब है आपका? तुमने सुना ही होगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और तुम्हें उसी दोस्त की जरूरत है जो दोस्त मैं बन सकती हूँ। तुम जिया से नफरत करती हो और मुझे भी वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। देखा ना कैसे अक्कड़ के साथ बैठी थी। जो लाइफ तुम्हें जीनी चाहिए थी, आज वो लाइफ वो जी रही है। और जब तक जिया के साथ हितेन है, ना तो तुम्हें कोई चांस मिलेगा और ना ही मुझे। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर उस जिया की प्रॉपर बैंड बजाएं।
व्हाट्स ए पार्टनर? पार्टनर्स, लेकिन प्लान स्मार्ट होना चाहिए। आफ्टर ऑल आई एम यूएस रिटर्न। डोंट वरी आलिया बेटा, प्लान फुल प्रूफ होगा। आलिया, तुम यूएस से कब वापस आई? आज ही आई थी वापस। मैंने सोचा एक नजर देख तो लूं, जो लाइफ मुझे मिलने वाली थी उस लाइफ को तुम कैसे जी रहे हो। दो आई हैव टू एडमिट, ये प्लेस काफी इम्प्रेसिव है। सुना है मिस्टर शाह का ये इलेजिटिमेट सन बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, जेल की हिस्ट्री भी है। पुअर यू। आलिया, यूएस से पढ़ के वापस आ गई, पर जुबान वैसी की वैसी ना, तेज और हर्टफुल। मेरी जुबान की तो तुम छोड़ दो, अपनी लाइफ की चिंता करो। पता नहीं कैसा दिखने वाला क्रिमिनल हस्बैंड मिला है तुम्हें। हाउ अनफॉर्चुनेट। हाय। हाय। आलिया, क्या हुआ? कुछ कह रही थी ना तुम? चलो छोड़, इनसे मिलो। ये है मेरे हस्बैंड हितेन शाह, और हितेन ये है मेरी हाफ सिस्टर आलिया। यूएस से पढ़ के आई है। नाइस टू मीट यू आलिया। सुना है तुम हाई अचीवर हो। वेलकम बैक टू इंडिया। थैंक यू। अच्छा, तुम सिस्टर एंजॉय करो, मैं कुछ जरूरी कॉल करके आता हूँ, बाद में मिलता हूँ। ओके? एंड हाँ, तुमको अपने हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना है एंड डॉक्टर के प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। हाँ बाबा। ओके ना? बाय बाय। आलिया, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अरे देखो तो, तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? तुम रुको, तुम यहाँ ही रुको, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? बैठो बैठो, तुम बैठो। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आलिया को हितेन पसंद आ गया। ये तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है जिया को नीचे गिराने की। जिया, व्हाट हैपेंड? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जय सर ने मुझे एक इम्पोर्टेंट काम दिया था, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम दिया था, और मैंने फाइलें करप्ट कर दी। मेरी नौकरी चली जाएगी हितेन, मैं बचा नहीं पाऊंगी। क्या कर दिया मैंने? जिया, काम डाउन, काम डाउन। पहले मुझे डिटेल में बताओ कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। मैं जरूर उसका सोल्यूशन निकालूंगा। और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी हेल्थ अभी अच्छे से सही नहीं हुई है, तुमको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है, पता है ना? तो मैं इस टेक्निकल प्रॉब्लम को हैंडल कर लूंगा। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। तुम्हें आता है क्या कंप्यूटर के ये सारे टेक्निकल? मुझ पे भरोसा है ना? मैं कल सुबह तक सब चीज ठीक कर दूंगा। आई प्रॉमिस। रो मत। चलो तुम चल के आराम करो। हेलो सुशांत, मैं तुझे एक करप्टेड फाइल भेज रहा हूँ, प्लीज उसे अर्जेंट बेसिस पे रिपेयर करा दे। जिया के करियर का सवाल है, पर्सनल फेवर है यार। कंसीडर इट डन। हितेन, मैं इमीडिएटली काम शुरू करता हूँ।
Thank you, Hiten. You are a lifesaver. डॉक्टर शांति शाह, ये तो हितेन के फादर का नाम है। और मेहता, ये तो डैड का सरनेम है। इनका क्या कनेक्शन इन सब से? डैड का फोन इस वक्त? कुछ हुआ तो नहीं है ना? हेलो बेटा। जी डैड, क्या बात है, आपने अचानक से मुझे कॉल कर लिया? वैसे तो याद नहीं आती है आपको मेरी। बेटा याद तो हमेशा आती है। वन सेकेंड डैड, कहीं आपको वो कॉन्फिडेंशियल फाइल के बारे में तो नहीं पता चल गया और इसीलिए आप मुझे फोन कर रहे हो? नहीं। आपकी खामोशी आपका जवाब है। बेटा सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। कभी कभी कुछ बातों को दबाए रखना ही सबके लिए अच्छा होता है। बेटा वो फाइल मुझे दे दो प्लीज। तुम्हारा बाप होने के नाते ही सही, लेकिन आई एम बेगिंग यू, प्लीज मुझे वो फाइल दे दो बेटा। सॉरी डैड, आपने वो हक उसी दिन खो दिया जिस दिन आप हेतल आंटी को मेरे और मेरे मॉम के बीच में आने दिया। और डैड, मुझ में ना प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है और उसको मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। सो प्लीज दोबारा ना आप इसके लिए कॉल मत करना। बेटा मेरी बात तो तुम्हें सिर्फ वो पेन ड्राइव अपने मोबाइल से कनेक्ट करना है, बाकी सब मैं रिमोटली हैंडल कर लूंगा। या I'm heading there right now. आलिया, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर हितेन शाह, शायद तुम भूल रहे हो, ओरिजिनली शादी तो मेरी होने वाली थी ना तुमसे। कुछ राइट्स तो मेरे भी बनते हैं, डोंट यू थिंक? आप जानते हैं आप मेरे जैसी लड़की डिजर्व करते हैं, नॉट दैट सिंपल गांव की लड़की। हाँ सुशांत, तुम इंडिया के लिए निकले नहीं अभी तक? हितेन, हमारे क्रिटिकल ह्यूमन ट्रायल फाइनल स्टेज पे थे। यहाँ पर्सनली सुपरवाइज करना काफी जरूरी था, लेकिन अब सब कुछ सेट है। एनीवेज, बिग न्यूज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारे ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल रहे। ग्रेट न्यूज, सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। अच्छा लिसन, तुम इंडिया जल्दी आ जाओ, मुझे यहाँ तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। यस बॉस, नेक्स्ट फ्लाइट से आ रहा हूँ। ओके। हितेन, आखिर तुम्हारा रियल प्लान क्या है? ये डॉक्टर सुशांत कौन है और क्यों इतनी सीक्रेसी है सब कुछ में? ये लड़की जब तक हितेन की लाइफ में रहेगी ना, हितेन हर प्रॉब्लम का सलूशन निकालेगा, हमारा कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होने देगा। वो सब सेकेंडरी है, पहले हमारे लिए ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, इस फाइल में ऐसा क्या है जो हमारी फैमिलीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये सब टेक्नोलॉजी ना मेरी समझ के बाहर है, उसकी तो तुम एक्सपर्ट हो ना। इसलिए तो अमेरिका गई थी, सिर्फ स्टडीज के लिए नहीं। अगर ये कॉन्फिडेंशियल फाइल्स पब्लिक हो गई तो आपके हस्बैंड और मेरे डैड दोनों डायरेक्ट जेल जा सकते हैं। ये पूरा एविडेंस है उनके इलीगल एक्टिविटीज का। जो भी है उसे जल्दी डिलीट करो, तुरंत। ये हाईली इंक्रिप्टेड फाइल्स हैं, इजीली डिलीट नहीं हो सकती और बैकअप भी हो सकता है।
आखिर ऐसा क्या है एग्जैक्टली इन फाइल्स में? हमें ये अनाउंस करते हुए बहुत खुशी हो रही है, शाह फार्मा और मेहता मेडिकल्स ने ज्वाइंटली तैयार किया है कोरोना की रेवोल्यूशनरी वैक्सीन और अब ये कॉमन पब्लिक के लिए इमीडिएटली अवेलेबल है। चाचा जी, ये क्या खतरनाक गेम खेल रहे हैं आप? इनकम्प्लीट रिसर्च की वैक्सीन को मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। इनोसेंट लाइफ के साथ कैसे खेल सकते हैं? हितेन, हाँ? सब ठीक है ना? अरे हाँ, कुछ नहीं, और वो बस ऐसे बिजनेस रिलेटेड था। तुम चलो, चल के रेस्ट करो, चलो। चलो। क्या हुआ जिया? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? बहुत हो चुका है हितेन, मुझे अब सच जानना है। क्या मतलब? कुछ स्पेशल बात तो नहीं है वैसे? इतने सीक्रेट से किस बात की हितेन? क्या छुपाते रहते हो तुम मुझसे? देखो हितेन, मुझे पता है, क्या नाम है उसका, डॉक्टर सुशांत ना, उसके साथ कुछ सीक्रेट कन्वर्सेशन करते रहते हो तुम। कुछ तो चल रहा है, मुझे मालूम है। क्या कुछ बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहे हो क्या? अरे वो, बैठो बताता हूँ जिया। सेट। अरे वो डॉक्टर सुशांत, वो मेरा बस ऐसे बिजनेस एसोसिएट है। हमारे बीच में बस ऐसे बिजनेस रिलेटेड कुछ बातें होती रहती है। तुम ओवर थिंक कर रही हो जिया। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। हितेन, मेरे हाथ वो कॉन्फिडेंशियल फाइल्स लग चुके हैं जिनमें तुम्हारे लेट फादर डॉक्टर शांति शाह और मुकेश अंकल के बीच जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं ना, वो ऐसे साफ साफ दिख रहे हैं मुझे। और मेरे फादर गोवर्धन मेहता भी तुम्हारे पास है वो फाइल? हाँ। कहाँ से मिली जिया तुमको वो फाइल? वो इम्पोर्टेंट नहीं है हितेन, तुम्हारा इन सब से क्या नाता है वो इम्पोर्टेंट है, बताओ मुझे। I desperately need those files. ये बहुत क्रिटिकल मैटर। कॉन्फिडेंशियल फाइल है वो हितेन, और मेरे अंदर ना प्रोफेशनल एथिक्स नाम की एक चीज है जो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। और वैसे भी मेरे पास उनका कंप्लीट एक्सेस तो है नहीं। You are right जिया, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी भी इंपॉर्टेंट है। बस हितेन, बहुत हो गया। तुम ना मुझे सच सच बताओ कि उन फाइल्स में ऐसा क्या है जो तुम्हें मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी पड़ी। अरे यूएस से इंडिया वापस आ गए तो क्यों? अच्छा ये बताओ, तुम कोई क्रिमिनल हो भी या ये सब कुछ फेक है? जिया, मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब चीज सही आने पे बता दूंगा तुम्हें। अभी के लिए बस इतना बता सकता हूँ कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ उसके पीछे बहुत नोबल रीजन है। ट्रस्ट मी। सुशांत, हमें जिया के लैपटॉप को रिमोटली एक्सेस करना पड़ेगा। वो फाइल उसी के सिस्टम में है जो इस मिशन के लिए क्रिटिकल है। क्या बोल रही हो तुम दोनों? यही सच है अंकल। उस फाइल में आपके और पापा के सारे फ्रॉड ट्रांजैक्शन का एविडेंस है, जिसकी वजह से हितेन के फादर डॉक्टर शांति शाह को ये कंट्री छोड़कर यूएस जाना पड़ा था। अगर वो फाइल पब्लिक हो गई तो शाह फार्मा के साथ मेहता मेडिकल भी बर्बाद हो जाएगा और हम सब बैठ के जेल में चक्की पीस रहे होंगे। लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, उम्र कैद। तो आप क्या करें? कोई सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? जिया, मुझे सच में नहीं पता था कि ट्रेडिशनल आउटफिट तुम पे इतना परफेक्टली सूट करता है। You are looking so adorable. छोड़ो, तुम्हारे इस एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और कॉम्प्लीमेंट से ना मेरी नाराजगी दूर नहीं होने वाली है। जब तक तुम मुझे पूरा सच नहीं बताते ना, मैं नाराज ही रहूंगी। जिया, बस कुछ दिन और वेट कर लो, सच सामने आने में बस थोड़ा ही टाइम बचा है। अच्छा, व्हाट आई एम सेइंग कि आज दिवाली का दिन भी है, सो आज थोड़ा सीज फायर तो बनता है ना? प्लीज। नो नो नो
प्लीज यार, नहीं मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल प्लानिंग भी की है। नहीं प्लीज ना, प्लीज। ओके, पर सिर्फ आज के दिन के लिए। हाँ, कल से मैं फिर से नाराज हो जाऊंगी। ठीक है, चलेगा। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। सुशांत, हाय। कैसा है भाई? ऑल गुड। जिया, तुम हमेशा कहती रहती थी ना कि मैं किससे बातें करता रहता हूँ, तो ये है वो डॉक्टर सुशांत। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड भी है और मेरे बिजनेस पार्टनर भी। यूएसए में मेरे जितने ऑपरेशंस होते हैं सब इनके सुपरविजन में होते हैं। एंड सुशांत, मीट माय ब्यूटीफुल भाई जिया। हेलो। बाय द वे सुशांत, तुमने इंडिया आने के लिए परफेक्ट टाइमिंग चूज किया था। आई नो। चल अंदर चल, बात थोड़ी बड़ी है। जिया, एक्सक्यूजेस। अभी डॉक्टर सुशांत भी आ गया। जो भी प्लान है हितेन का, लगता है वो अब कंप्लीट होने वाला है। हेलो, तुरंत न्यूज़ चैनल लगाओ, इमरजेंसी है। शाह और मेहता फार्मास्यूटिकल कंपनीज की वैक्सीन लगने के तुरंत बाद एक पेशेंट की मिस्टीरियस डेथ हो गई। मेडिकल एक्सपर्ट्स अब वैक्सीन की सेफ्टी पर सीरियस सवाल उठा रहे हैं। ये तो अभी शुरुआत है। अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया तो सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा। आलिया, अपने लिमिट्स में रहो। मैं तुम्हारे सिस्टर का हस्बैंड हूँ, थोड़ी तो शर्म दिखाओ। तुमसे कैसी शर्म? जिया, जिया, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो। कर क्या रहे हो हितेन? मैं तुम मेरे बैग से वो पेन ड्राइव चोरी कर रहे थे? पेन ड्राइव? अरे नहीं नहीं, मैं तो ना ये ब्लैंकेट लेने आया था। वो मुझे ठंड लग रही थी ना, इसलिए। You sure? Yeah. सॉरी जिया, आई लव यू, लेकिन ये मिशन के लिए बहुत जरूरी था। पेन ड्राइव तो यही है। आई टोल्ड यू ना,
ब्लैंकेट लेने आया था। सो जाए। जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था, शाह और मेहता की वैक्सीन में सीरियस फ्लॉज थे। ये पेशेंट डेथ तो होनी थी। वैक्सीन अनाउंसमेंट के बाद इनके शेयर जितनी तेजी से शूट अप हुए थे, अब उससे ज्यादा ही तेजी से क्रैश हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा सुशांत, तो कुछ दिनों में शाह फार्मा और मेहता मेडिकल की बैंकरप्सी पक्की है। हमारी डिटेल साइंटिफिक रिपोर्ट रेडी है तन। इसमें क्लियर प्रूफ है कि उनके नेग्लिजेंस और लालच की वजह से ये सारी डेथ हुई है। लीगल एविडेंस भी सॉलिड है। मतलब अब बोर्ड मीटिंग कॉल करने का टाइम आ गया है। दुनिया के सामने सच आना चाहिए, तभी मेरे डैड की आत्मा को शांति मिलेगी। यार कुछ तो करना होगा मुकेश। जिस रेट से हमारे शेयर्स गिर रहे हैं, हम तो सड़क पे आ जाएंगे। सब खत्म हो जाएगा यार। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है सर। बोर्ड मेंबर्स जवाब मांग रहे हैं, हम उन्हें क्या आंसर देंगे? ये सब क्या हो रहा है मुकेश जी? क्या हम वाकई गरीब हो जाएंगे? हेड ऑफिस से अर्जेंट फोन है सर। हेलो, कल इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग है, सारे मेंबर्स की अटेंडेंस कंपलसरी है। ओके। कल इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग है और सभी मेंबर्स का आना कंपलसरी है। कल अगर बोर्ड मीटिंग में ये सब कुछ एक्सपोज हो गया तो हम सब खत्म हैं। वी आर फिनिश्ड। कोई एस्केप प्लान तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। पापा डोंट वरी, मैं कुछ करती हूँ। समथिंग विद टेक्नोलॉजी। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? सभी लोग तो आ गए, मीटिंग शुरू करिए। हमारे सीक्रेट 6th मेंबर का, जो कभी पर्सनली अटेंड नहीं करते लेकिन हमेशा प्रॉक्सी वोटिंग करते हैं। कौन है ये 6th मेंबर जिसे आज तक किसी ने फेस टू फेस भी नहीं देखा और आज वो पर्सनली आ रहा है? बस हमें तो इतना पता है कि वो वी लैब्स का चेयरमैन है। और अब सब जान जाएंगे वी लैब्स का असली चेयरमैन कौन है। ये रहा एग्रीमेंट वी लैब्स के 51% शेयर के साथ। इस बोर्ड में सबसे बड़ा शेयर होल्डर मैं हूं। ये सब तुम्हारा प्लान था? नहीं मुकेश अंकल, ये सब मैंने प्लान नहीं किया। मैंने तो सिर्फ अपने पिताजी के बदनामी का बदला लिया है और उन सब मासूमों को इंसाफ दिलाया है जिनके मौत का बोझ आपने किसी और के कंधे पर डाल दिया था। सो बोर्ड मेंबर्स, बोर्ड मीटिंग अब ऑफिशियली शुरू होती है। एजेंडा नंबर 1, एक्सपोज द ट्रुथ। आलिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
आज तो दिवाली है, तुम्हें अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए नहीं? तुम भूल रहे हो जिया, जिसे आज तुम अपनी फैमिली कह रहे हो वो तो मेरी चैरिटी के फॉर्म में मिला है तुम्हें। यू आर लिविंग माई रिजेक्टेड लाइफ। आलिया बेटा, वेलकम होम। आलिया को मैंने ही यहाँ दिवाली सेलिब्रेशन के लिए बुलाया है, तो एक आइडियल बहू होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि इसकी पूरी केयर करो। और वैसे भी आज फेस्टिवल के अलावा एक और रीजन है सेलिब्रेशन का। कैसा रीजन? मुकेश जी और गोवर्धन जी ने जो वैक्सीन बनाई है वो लाखों लोगों का इलाज कर रही है। उन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रहा है, और यहाँ तुम्हारा पुअर हस्बैंड हितेन अपनी सिंपल वाइफ के साथ खुश है। नो मोटिवेशन, नो ड्राइव। व्हाट अ लॉस। अरे क्या हुआ? बुरा लग गया क्या? सच सुनने की हिम्मत नहीं है? इसमें थोड़ा टाइम लगेगा हितेन, कॉम्प्लेक्स इंक्रिप्शंस है। जल्दी करो सुशांत। जिया, क्या हुआ? दिवाली वाले दिन तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं हितेन, परेशान मत करो। जिया, अच्छा मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, पहले आंखें बंद करो। क्या? अरे क्लोज योर आइज बाबा, ट्रस्ट मी, क्लोज योर आइज। चीटिंग मत करना। क्लोज योर आइज। सरप्राइज। ये रहा तुम्हारा दिवाली का स्पेशल गिफ्ट। इसे देख क्या रही हो? अब जाओ जल्दी से रेडी हो के आओ। अभी क्या? अभी नहीं, ये दिवाली का गिफ्ट है ना, तुम क्रिसमस पे पहन के आना। हितेन जाओ चेंज हो। हाँ सुशांत। कॉन्ग्रेचुलेशंस हितेन, हमें एविडेंस मिल गया है। शाह एंड मेहता फैमिली का पूरा सच दुनिया के सामने लाने का समय आ गया है। मुकेश अंकल, गोवर्धन जी, प्लीज आप भी बैठ जाइए। और अगर सभी मेंबर्स की परमिशन हो तो मीटिंग हम शुरू करते हैं। यस सर। आज की क्राइसिस के बारे में बात करने से पहले मुझे लगता है कि पास्ट की उन घटनाओं को क्लियर करना बहुत जरूरी है जिन्होंने आज की सिचुएशन को क्रिएट किया है। वो नाइंसाफी जो इन दोनों ने मेरे पिताजी के साथ की थी। मुझे लगता है मिस्टर हितेन आज की बोर्ड मीटिंग के एक्चुअल एजेंडा से भटक रहे हैं। ये मीटिंग वैक्सीन क्राइसिस को लेके है। मैं बिल्कुल भी नहीं भटक रहा मुकेश अंकल, मैं बस बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं, और वो भी अगर सभी की इजाजत हो तो। जैसा बाप वैसा बेटा। तुम क्या मान रहे हो? ये सब तुम्हारा झूठ सुनने के लिए आए यहां? ये सीरियस बोर्ड मीटिंग है जनाब, कोई बच्चों का खेल नहीं है ये। ठीक है, मैं सबसे पूछ लेता हूं, यहां किसी को ऑब्जेक्शन है अगर मैं मीटिंग से पहले कुछ पुरानी बातों को सामने लाना चाहूं तो? तो क्लियरली मेजॉरिटी विंस। हमारे पुराने केस के डिटेल डिस्कशन से हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, कर लो अपनी मनमानी। पिछले 10 सालों में कौन सा ऐसा प्रूफ लेकर आओगे वो हम भी देखेंगे। सच तो वही रहेगा जो था। ये प्रूफ डेफिनेटली नया है। इसमें उन ऑर्डर्स की कंप्लीट डिटेल्स है जिसपे सिग्नेचर इन दोनों के हैं, मेरे पापा के नहीं।
जिसकी वजह से वो कंटामिनेटेड बैच मार्केट में रिलीज हुआ था। मुझे पता था हितेन तो एग्जैक्टली यही करेगा, इसीलिए मैंने अपनी काउंटर स्ट्रेटेजी घर से ही सेट कर दी थी। बेटा हितेन, हम तुम्हारे घर के बड़े हैं, अपने बड़ों के साथ कोई इस तरह बिहेव करता है? अपनी फैमिली की रेपुटेशन के बारे में तो सोचो प्लीज। हितेन, हितेन ये तो गलत कर रहे हो। हितेन तू ये मत समझना कि तू जीत गया, मैं जल्दी वापस आऊंगा और अपनी हर इस बेइज्जती का बदला लूंगा तुझसे, ये मेरा वादा है तुझसे। हितेन! डैड, डैड, छोड़िए इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए मेरे पति को। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? निर्दोष है वो। इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर हितेन शाह, गोवर्धन जी और मुकेश जी को कंपनी से परमानेंटली निकालने के बाद आप कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर और राइटफुल ओनर बन चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी के एमडी की सारी अथॉरिटी आपको ट्रांसफर की जा रही है। और एमडी होने के नाते इस क्रिटिकल समय में जब कंपनी की रेपुटेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आपकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंपनी को वापस ट्रैक पे लाया जाए। इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? प्लीज सिट डाउन। वी लैब की साइंटिफिकली प्रूवन संजीवनी, जिसके सभी ट्रायल्स गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्टेजेस से पास हुए हैं, 0% साइड इफेक्ट एंड 100% इफेक्टिवनेस रेट के साथ, मैं आज ही वी लैब और शाह फार्मा का स्ट्रेटेजिक मर्जर का ऑफिशियल प्रपोजल रखता हूं। वंडरफुल, ये तो बहुत एक्सीलेंट स्ट्रेटेजी है। जिया, कम। मैं हाईली रिकमेंड करता हूं इस कंपनी की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिसेस जिया हितेन शाह को अपॉइंट किया जाए। मुग्धा, तुम्हें और आलिया को एक लाइफ और डेथ मिशन दे रहा हूं। कल बोर्ड मीटिंग में हमारा बचना इसी बात पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तुम्हें घर पे रह के उसी पे डिपेंड करता है, सारे ओरिजिनल एविडेंस डिस्ट्रॉय करने होंगे ताकि बोर्ड मीटिंग में कोई भी क्रूशियल प्रूफ पहुंच ही ना सके। सबसे पहले आपको उस ओरिजिनल पेन ड्राइव को ढूंढकर उसकी जगह उसी की तरह देखने वाली एक नकली पेन ड्राइव वहां रखनी होगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका ये इम्पोर्टेंट काम समझो हो गया। और आलिया, तुम कंप्यूटर एक्सपर्ट हो ना, तुम्हें कुछ भी करके उस हितेन के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ढूंढने होंगे। कोई भी पुराना क्रिमिनल केस जिससे वो फंस जाए, नहीं मिले तो एआई से कोई झूठा केस बना लो जिससे वो फंस जाए। कुछ भी करो, लेकिन उसे डिस्क्रेडिट करना होगा। कंसिडर इट डन अंकल। यूएस में टेक्नोलॉजी और डिजिटल मैनिपुलेशन की एडवांस ट्रेनिंग ली है मैंने। See your laptops.
ये कैसे पॉसिबल है? इन लोगों ने पेन ड्राइव चुराने की भरपूर कोशिश की। इन्हें क्या पता कि जिस पेन ड्राइव को ये चुराना चाह रहे थे उसे मैंने पहले ही रिप्लेस कर दिया था। ये प्रूव करता है कि मिस्टर मुकेश शाह और गोवर्धन मेहता ने एक्चुअल एविडेंस को मैनिपुलेट करके डॉक्टर शांति शाह के खिलाफ गलत सबूत इकट्ठा किए थे। आप इस क्रिमिनल की बातों पर विश्वास कर रहे हैं? ये सब झूठे एविडेंस है, मैनिपुलेटेड। ये खुद कई बार जेल जा चुका है। हाँ, ठीक बोल रहे हो। आपका कहने का मतलब क्या है कि आज फिर जेल जाएगा? रिस्पेक्टेड बोर्ड मेंबर्स, मैं आलिया मेहता, गोवर्धन मेहता की असली बेटी। मैं यहाँ एक सीरियस कंप्लेंट फाइल करने आई हूँ। हितेन शाह ने मेरे ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की थी। ये क्या बकवास है? इस बात का कोई प्रूफ है? हाँ, इस वीडियो में पूरा एविडेंस है। प्लीज अलाउ मी। इस हार्ड डिस्क में वो पूरा वीडियो एविडेंस है जिसमें हितेन शाह ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। प्लीज देखिए इस एविडेंस को। ये कैसे हो सकता है? क्या है ये नॉनसेंस? मजाक लगा रखे। आलिया, यूएस के जिस प्रेस्टिजियस कॉलेज के तुम स्टूडेंट हो ना, वहां का मैं प्रोफेसर हूं, टेक डिपार्टमेंट। तो बोर्ड मेंबर्स, वैसे आप सबको मैं एक बात बताना चाहता हूं। आलिया जी काफी स्किल्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और डेटा मैनिपुलेशन में। जो एआई जनरेटेड फेक वीडियोस दिखाना चाहती थी वो ऑलरेडी डिटेक्ट और डिलीट हो चुकी है। ये काफी टैलेंटेड स्टूडेंट रह चुकी हैं, लेकिन इनकी एक कमजोरी है, ये अपने टैलेंट का गलत इस्तेमाल करती। सो मेंबर्स, आज फाइनली मेरे पापा पर लगा वो झूठा दाग पूरी तरह से साफ हो चुका है। लेकिन इस देश में जो डेथ क्रिमिनल नेग्लिजेंसी की वजह से हो रही है, उसकी पूरी सजा भी तो मिलनी चाहिए। एक दो मौतें तो नॉर्मल है मेडिकल फील्ड में, साइड इफेक्ट्स होते रहते हैं। एक दो मौतें नहीं हुई हैं, अब तक की कंफर्म 50 डेथ हो चुकी है आपकी वैक्सीन की सीवियर साइड इफेक्ट की वजह से। गवर्नमेंट ने तो आपकी वैक्सीन को मार्केट में बैन भी कर दिया है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। इतने सारे इनोसेंट लोगों की जानें गई हैं। राज कंपनी की रेपुटेशन भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है। तुम्हारे पास कौन सी कॉन्क्रीट प्रूफ कि हमारी वैक्सीन की वजह से ये सारी डेथ्स हुई? बोलो। डॉक्टर सुशांत, प्लीज प्रेजेंट करिए। अपने अपने लैपटॉप्स में आप चेक कर सकते हैं। ये एक साइड है हमारी यूएस डेवलप संजीवनी वैक्सीन का परफेक्ट फॉर्मूला और दूसरी साइड है शान मेहता फार्मास्यूटिकल का फ्लॉट फॉर्मूला। बेसिक लेवल पर ही
मेजर प्रॉब्लम्स है। mRNA सीक्वेंसिंग में फंडामेंटल साइंटिफिक एरर्स है, जिसकी वजह से डेंजरस साइड इफेक्ट आ रहे हैं। मेरे पास कंप्लीट डिटेल्ड साइंटिफिक रिपोर्ट्स है, जो मैंने सभी बोर्ड मेंबर्स के साथ और गवर्नमेंट हेल्थ अथॉरिटी के साथ ऑफिशियली शेयर कर दिए हैं। मुकेश अंकल और गोवर्धन जी, पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आपको किसी भी वक्त अरेस्ट करने यहाँ आ सकती है। बेटा, मैं कितनी खुश हूँ तुम्हें ऐसा वंडरफुल लाइफ पार्टनर मिला है जो ना केवल तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता है बल्कि पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। ये सच्चा प्यार है। कॉन्ग्रेचुलेशन हितेन, फाइनली तुम्हें वो सब कुछ मिल गया जिसके तुम डिजर्विंग थे। तुम्हारे पापा को भी इंसाफ मिल गया और उनकी आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। सही कहा। पापा का सबसे बड़ा सपना था कि शाह फार्मा दुनिया की सबसे एथिकल और भरोसेमंद फार्मास्यूटिकल कंपनी बने। आज वो सपना सच होता हुआ दिख रहा है। हितेन, एक बात सच सच बताओगे? मुझसे शादी क्यों की? मुकेश अंकल और मेरे डैड के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए? सिर्फ यही कारण था? जिया, ऑनेस्टली बोलो तो स्टार्टिंग में सब प्लान्ड था, लेकिन मैं जब तुमसे मिला, तुम्हारी इंटीग्रिटी देखी, तुम्हारा सेल्फलेस नेचर देखा, तो मुझे यकीन हो गया कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि ये एक डेस्टिनी है। हमारा मिलना, हमारा प्यार करना। तुम्हें पता है हितेन, मैं भी ना पहले बहुत कंफ्यूज थी, पर मुझे अब ये लगता है कि कभी कभी ना लाइफ में सबसे बेस्ट चीजें तभी होती है जब आप उसको लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो या आप उसके लिए तैयार नहीं होते हो। अरे अरे, अभी तो प्रॉपर शादी भी नहीं हुई है, थोड़ा सब्र करो। तो ठीक है, इस बार हम शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं, लेकिन इस बार पूरे ट्रेडिशनल रिचुअल्स के साथ, सबके सामने, एंड नो मोर सीक्रेट। नो मोर सीक्रेट सर। प्रॉमिस। प्रॉमिस। नो मोर सीक्रेट्स, सिर्फ प्योर लव और सच्चाई। टू न्यू बिगिनिंग्स एंड ट्रू लव। Congratulations, ma'am. Thank you. Okay, sir. Congratulations, Mrs. CFO. You absolutely deserve it. अरे, अब किस बात की नाराजगी है? We want everything. अच्छा? तुमने अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई ना मुझसे छुपाई है। ये वी लैब का मालिक होना, ये अपना सीक्रेट मिशन, क्यों जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था जिया। अगर मेरे रियल इंटेंशंस और वी लैब की एक्चुअल आइडेंटिटी किसी को भी पता चल जाती, तो मेरा पूरा मिशन परमानेंटली फेल हो जाता। बहुत कुछ था जिया स्टेक पे। ठीक है, तो अब प्रॉमिस करो, आज के बाद कुछ भी नहीं छुपाओगे मुझसे। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी चाहिए मुझे। हाँ, नो मोर सीक्रेट्स, नो मोर सरप्राइजेस। सॉरी जिया, मैं ये प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें एक सीक्रेट सरप्राइज देना अभी भी बाकी है। फिर से? क्या सरप्राइज? उसके लिए तो तुम्हें घर चलना होगा, वहीं जाकर पता चलेगा सरप्राइज क्या है।
तो बिल्कुल ठीक लग रही है। आप ठीक हो गई? डॉक्टर ने तो कहा था कि आपके बचने के चांसेस मिनिमल है, फिर आप कैसे ठीक हो गई? ये मिरेकल कैसे हो गया? ये मिरेकल नहीं, एडवांस मेडिकल साइंस है। वी लैब्स के लिए अब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब मुझे पता चला तुम्हारे मॉम के क्रिटिकल कंडीशन के बारे में, तो मैंने सुशांत को इमीडिएटली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी उनकी फुल ट्रीटमेंट की। सुशांत ने वर्ल्ड के बेस्ट स्पेशलिस्ट के एक्सपर्ट की टीम के साथ मिलकर मॉम का पूरा ट्रीटमेंट किया। आई होप सो मैं आपको मॉम कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, पर यू आर माई सेवियर। जिया, मुझे पता है तुम कैसे रिपे कर सकती हो, मुझसे सच में शादी करके। पहले जिस सिचुएशन में हमारी शादी हुई थी जिया, मैं ऑनेस्टली दुनिया के सामने तुम्हें एज अ वाइफ इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम जिया मेहता मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी सोलमेट है। विल यू मैरी मी जिया अगेन विथ फुल ऑफ लव एंड ट्रांसपेरेंसी?